अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 11। और आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन को मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में हमें बताते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव आर्टिकल्स हैं वो एज एन एडजेक्टिव वर्क करते हैं। आपने से प्रीवियस लेक्चर्स में एडजेक्टिव के बारे में कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया है और आपको पता है कि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सेम आर्टिकल्स भी नाउन से पहले यूज़ होके नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी वो बताते हैं कि नाउन हमने स्पेसिफिक टर्म में यूज़ किया है या हम जनरल टर्म में किसी नाउन को ले रहे हैं। तो आर्टिकल्स को हम कह सकते हैं कि एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करते हैं। हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, और जिनको हम ओवरऑल 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आ जाता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास होता है ए और एन। द हम लोग यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को हमने यूनिक करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ हम कर रहे हैं, किसी पूरे ग्रुप में किसी एक की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, या अगर आपके पास नाउन नोन है, यानी आप जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से ही पता है कि कौन सा नाउन है, तो आप उस केस में द यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल आप लोग किसी चीज़ को जनरल टर्म में लेने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास ए और एन आ जाता है। और इसके अलावा इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, जबकि जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल द है इसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल देखें ताकि इन दोनों का फ़र्क मज़ीद आपको जो है वो वाज़ह हो सके। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्पल्स का ग्रुप है, काफ़ी सारे एप्पल्स पड़े हुए हैं और आप बात करना चाह रहे हैं कि मैं इनमें से एक एप्पल खाना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्राम द ग्रुप ऑफ एप्पल। आपने किसी एक एप्पल की तरफ इशारा नहीं किया, बस आप ओवरऑल बात कर रहे हैं कि मैं कोई सा भी एक एप्पल। तो उस केस में हमने क्या यूज़ किया, एप्पल के साथ एन यूज़ किया, ठीक है, यानी हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। अगर आपने इसी बात को दूसरे तरीके से करना है, यानी आप किसी एक एप्पल की तरफ आप पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि मैंने वो वाला एप्पल खाना है, जैसे कि आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज़ एट फर्स्ट पोजिशन फ्राम द ग्रुप ऑफ एप्पल। अब आप कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे ग्रुप में जो फर्स्ट पोजीशन पे एप्पल है मैं वो खाना चाह रहा हूँ। अब आपने उसको यूनिक कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया पूरे ग्रुप में, यानी पहले आपने ओवरऑल बात की कि मैं उस पूरे ग्रुप में से कोई एक एप्पल खाना चाह रहा हूँ। जब जनरल टर्म में आप बात कर रहे थे तो आपने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। अब जब आपने उसको पॉइंट आउट कर दिया है, उसे स्पेसिफिक कर दिया है, तो अब इस केस में आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से यूनिकनेस और स्पेसिफिसिटी शो करने के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, जबकि आप लोगों ने किसी भी नाउन के बारे में जब जनरल टर्म में आप लोग बात कर रहे होते हैं तो फिर आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन किन किन कंडीशन में यूज़ करते हैं। हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, जिनमें से 5 हमारे पास वावल्स होते हैं और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वावल्स में हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जबकि इसके अलावा बाकी सारे जो वर्ड्स हैं, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो हमारे पास होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब जो आपके पास ऐसा वर्ड, ऐसा नाउन आ जाए जिसकी साउंड वावल वाली आ रही हो तो हम यूज़ करते हैं एन। आप ये बात ज़्यादा ध्यान से सुन लें, आपने जस्ट वावल्स के साथ एन नहीं यूज़ करना, जिसकी साउंड वावल होगी उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एन। और जिसकी साउंड हमारे पास वावल्स के अलावा यानी कॉन्सोनेंट वाली होगी उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आ यूज़ करेंगे, यानी ए यूज़ करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल एन एंट, एन एनिमी। अब ये देखें वावल है ए, ई। एन आइसक्रीम, आई भी वावल है। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो वावल्स के साथ तो हमने यूज़ कर लिया एन। इसके अलावा वावल साउंड की हम बात करें ना कि वावल साउंड के साथ यूज़ करना है, तो इसके साथ एक एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको ये बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप लोग वावल जी के साथ ही यूज़ करें। समटाइम वावल साउंड किसी और वर्ड के साथ भी आ जाती है, जैसे आपके पास आर है या इसको आवर पढ़ते हैं, दो तरह से पढ़ा जाता है, तो इसमें एच हमारे पास जो है वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो और को आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसमें आप लोग एन यूज़ कर रहे हैं, जबकि आपके पास फर्स्ट लेटर जो है वो वावल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पूरा वर्ड और जो है वो वावल साउंड दे रहा है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एन। अब इधर देखिए आप लोग कॉन्सोनेंट जो है वो हम यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए, अ बॉय, अ वुमन, अ हॉर्स, अ बुक। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, जैसे अ यूरोपियन। अब ई से शुरू हो रहा है यूरोपियन, लेकिन ई जो है हमारे पास वावल है। अब पूरा वर्ड यूरोपियन जो है वो हमें साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो हमने साथ क्या यूज़ कर लिया,
आ यूज़ किया। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रही है, यू एक वॉवल है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये हमें वॉवल साउंड नहीं दे रहा, तो हमने इसके साथ आ यूज़ किया। इसी तरह से अ 1 रुपी नोट, ठीक है, तो ये भी हमारे पास 1 देख लें, ओ आपके पास क्या है, वॉवल है। अगेन आपने इसमें क्या किया, कुछ एक्सेप्शंस आपके पास आ गई हैं, तो आपने याद रखना है कि हमेशा वॉवल साउंड के साथ एन यूज़ होगा, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ यूज़ किया जाएगा। कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि वो वॉवल्स के साथ एन यूज़ करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट इस तरह से बना होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ वो ए लगा देते हैं। लेकिन अब आपने खुद से देख लिया कि जो मैंने इन सर्कल किए हुए सारे वर्ड्स, ये एक्सेप्शन आ गई है। यानी अब ये देखें, ये वॉवल से नहीं स्टार्ट हो रहा, लेकिन आपने एन लगाया क्योंकि इसकी साउंड वॉवल है। तो आपने साउंड को देखना होता है, अगर तो साउंड आपकी वॉवल वाली है तो फिर आप एन लगाते हैं, ठीक है। अगर तो आपकी साउंड कॉन्सोनेंट वाली है फिर आप ए यूज़ करेंगे। अब आप लोग बुक्स पर आ जाएं, पेज नंबर 48, क्वेश्चन आपका ए है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 देखिए आप लोग, द लिटिल बॉय ब्रोक अ ट्विग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। छोटे लड़के ने दरख्त की शाख से एक टहनी तोड़ी। फर्स्ट में आप लिखिए द लिटिल बॉय, आ ट्विग, द ब्रांच, आ ट्री, ठीक है। सेकंड वन देखें, ही सॉ अ मैन, फर्स्ट लाइन में लिखें अ मैन ड्रेस्ड इन एन ओल्ड फैशन कोट। आप जहाँ जहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज़ हुआ है वहाँ पे आप साउंड पे भी ज़्यादा गौर करते जाएं, ठीक है, कि वॉवल साउंड किधर है और कॉन्सोनेंट। तो ये आपने समझ के करना है, इसको आपने रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी। जैसे अभी आप देखें, ओ आपके पास जो है वो एक वॉवल है, लेकिन ओल्ड भी जो आपको है एक वॉवल साउंड दे रहा है, तो हमने एन लगा दिया। मैन आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो आपने आ यूज़ किया। थर्ड वन देखें, शी वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में भी आपके पास वॉवल साउंड है, आपने एन लगा दिया। विद अ ब्लैक हैंडल, उसने एक छतरी पकड़ी हुई थी जिसका हैंडल ब्लैक कलर का था, स्याह रंग का था, तो आपने ब्लैक के साथ आ लगाना है और अम्ब्रेला के साथ आपने एन यूज़ करना है। द मैन इज़ अ टीचर इन अ नियर बाय स्कूल। वो आदमी करीबी स्कूल में उस्ताद है। तो अब आप देखें, द हम लोग क्यों लगा रहे हैं, उस स्पेसिफिक, एक तो हम कर रहे हैं उस आदमी की बात कर रहे हैं, प्लस अगर हमें वो पर्सन नोन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी हम उसे जानते हैं कि वो जो शख्स है वो करीबी स्कूल में टीचर है, तो जिस नाउन को, जो नाउन आपके पास नोन होता है उसके केस में भी हम लोग द यूज़ करते हैं। आ टीचर, टीचर अगेन आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। आ नियर बाय स्कूल, इसमें भी आप लोगों ने आ यूज़ करना है। ही हैज़ डैश MA डिग्री इन इंग्लिश। अब आप देखें, एम आपके पास एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन MA बोलने में आपको वॉवल साउंड आती है, तो आपने इसके साथ क्या यूज़ करना है, हमेशा एन यूज़ करना है। ही हैज़ एन MA डिग्री इन इंग्लिश, की उसने इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, कराची यूनिवर्सिटी से। अब हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो हमने उसके साथ क्या यूज़ कर दिया, द, यानी कि यूनिवर्सिटी आपको नोन भी है। यूनिवर्सिटी, आप सिर्फ हाल ही यूनिवर्सिटी की बात कर रहे होते फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी, तो आप आ भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिक करते गए कौन सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यानी कि आपको ये नोन है नाउन, आपको पता है इसके बारे में, तो फिर आप इधर द यूज़ करेंगे। द टीचर लिव्स इन अ हाउस नियर द पोस्ट ऑफिस। टीचर के साथ आप द लगाएंगे, अगेन आपको नाउन नोन है। हाउस के साथ आप लोग आ यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। पोस्ट ऑफिस, नियर द पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस जो है उसका भी आपको पता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी आप लोग क्या यूज़ करेंगे, द। जब कभी आपके पास नाउन नोन होता है तो आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, बी आपका पार्ट है, ये आप लोग को मैं आंसर्स बोलती जाऊँगी, ये आपने पूरा खुद से रीड आउट करना है और अंडरस्टैंड आपने करना है। नंबर 1 में देखें, एन आइडिया, ठीक है। सेकंड में लिखेंगे आ हाउस, हाउस लिखा हुआ है, जस्ट आप आर्टिकल लिखते जाएं। अगेन आ हाउस, थर्ड वन में भी। फोर्थ में द आइडिया, आ हाउस, द हाउस। सिक्स्थ में, 7 में आप लिखेंगे आ। 8 में लिखेंगे आप लोग द। 9 में लिखेंगे द। 10 में भी द। 11 में आप लोग एन। 12 में लिखेंगे द और 13 पे लिखेंगे द और 14 पे लिखेंगे द, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद पूरा ये आप खुद से रीड आउट करें।
अब आप लोग पेज नंबर 50 पर आए, क्वेश्चन सी देखें। इंसर्ट अ स्लैश वेयर यू थिंक एन इंडेफिनिट आर्टिकल इज मिसिंग एंड राइट द आर्टिकल अगेंस्ट द सेंटेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आप लोगों को नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप लोगों ने जहाँ पे आपको लगता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं दिया हुआ और वहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पे आप एक स्लैश लगा देंगे। ठीक है, इस तरह का साइन उन्होंने फर्स्ट वाला आपके जो है आसानी के लिए सॉल्व कर दिया। आपने स्लैश लगानी है और उसके सामने आंसर लिखना है कि कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पर आना है, यानी ए आना है या एन आना है। फर्स्ट वन सॉल्व किया हुआ है, वट टेरेबल साइड दिस इज़, वट अ टेरेबल साइड दिस इज़, तो उन्होंने द लिखा हुआ है और जिस जगह पे आना है उसके दरमियान में स्लैश है। सेकेंड वन आप लोग देखिए, शी इज़ MLA, यहाँ पे आप लोग स्लैश लगाएं और यहाँ पे वर्ड आना है आपके पास एन, फ्रॉम द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द चित्राल। तो आप MLA से पहले कॉन्सोनेंट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपने साउंड्स इसमें देखनी है। इसमें इंडेफिनिट की आर्टिकल यूज़ हो रहा है, द में आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, बस आप साउंड्स देखते जाएँ और फिर आप लोगों ने यहाँ पे ए और एन उसके अकॉर्डिंग लिखते जाना है। थर्ड वन देखें, ही बॉट 10 एंड के बाद आप डैश डालेंगे, स्लैश डालेंगे, हाफ किलोज ऑफ एप्पल और आप लिखेंगे इसमें 10 and a half। द किंग नीड्स आयर टू द थ्रोन, आप आयर से पहले, नीड्स के बाद और आयर से पहले स्लैश डालेंगे और आप इसमें लिखेंगे एन। ठीक है, एच इसमें साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, एन। दिस इज़ अनटोल्ड स्टोरी अबाउट अनसंग हीरो, दिस इज़ के बाद आप लगाएं, अनटोल्ड से पहले लगाएं और अनसंग से आप पहले स्लैश लगाएं और आप इस दोनों में लिखेंगे एन। ठीक है, अनटोल्ड और अनसंग दोनों आपको वावल साउंड दे रहे हैं, तो आपने इसमें एन यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हाट ब्यूटीफुल कंट्री यार्ड यू हैव, व्हाट के बाद आप स्लैश लगाएंगे और ऑल लिखेंगे। देयर इज़ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन हेयर, देयर इज़ के बाद आप लगाएंगे और उसकी जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। देयर इज़ नो एंट्री हेयर, इट इज़ स्लैश डालें, इसके बाद वन वे लेन, इसमें भी आप ए लगाएंगे। दे हैव यूरोपियन गेस्ट फॉर डिनर, उनके यहाँ आज एक यूरोपीय मेहमान मधु हैं, आप इसमें भी ए लगाएंगे। ही विल कम बैक इन एन आवर। ठीक है, और से पहले स्लैश लगाएं और इसमें आप लोग एन लिखेंगे। स्लैश की आप जगह नोटिस करें किसकी जगह पे है और उसी जगह पे आपने एक्यूरेट जो है वो प्लेस करना है इसको। अब आप लोग पेज नंबर 52 पर आ जाएं। क्वेश्चन एफ आपने करना है, ई और डी आपने नहीं किया है, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, उसको क्रॉस करते हैं क्वेश्चन ई और डी को। एफ पर आ जाएं, अब आपने ए बी सी और अब एफ करना है। उसके बाद अब मैं इसके आंसर्स बोलती जाती हूँ, आप लोगों ने इसको खुद से रीड आउट करना है। फर्स्ट वन देखें, द बादशाही मॉस्क। ठीक है, इसको स्पेसिफिक करने के लिए यहाँ पे उन्होंने, और ये आपको नोन भी है, किसी प्लेस की आप बात करें और प्लेस नोन है तो आपने यहाँ पे द यूज़ किया। सेकंड में आप आ यूज़ करेंगे, थर्ड में द, फोर में द, 5 में भी द, 6 में आ, 7 में द, और उसके बाद 8 में आपके पास द, 9 में भी द, 10 में आ यानी ए, इसके बाद 11 में एन, 12 में द, 13 में द, और इसके बाद आपके पास 14 में भी द, 15 में द, 16 में भी द, 17 में आ, और 18 में एन, 19 पे आपके पास द, 20 पे आपके पास आ, 21 पे द और 22 पे आपके पास द। अब आप एक बात ज़रा ध्यान से सुन लें कि जो द और दी है, हम इसको दो तरह से बोलते हैं। इसका भी एक रूल होता है कि जब कभी भी आपने किसी ऐसे वर्ड के साथ द यूज़ किया है जो वॉवल साउंड दे रहा है आपके पास, जैसे दी एंड, तो आप दी एंड बोलते हैं, द एंड नहीं बोलते। ठीक है, और अगर आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड वाला कोई वर्ड है जैसे द बादशाही मॉस्क, तो आप इस केस में द को द पढ़ेंगे और वैसे आप लोग इसको दी पढ़ते हैं अगर कोई वॉवल आ जाए तो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 11। और आज के लेक्चर में हम लोग एक ऐसे करेंगे, एक एप्लीकेशन, लेटर और स्टोरी। जिन बच्चों ने इनमें से कोई एक भी पार्ट ऑलरेडी कर लिया होगा उन्हें अगेन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट उसे रिवाइज़ करेंगे। हम लोग ऐसे करेंगे, अ विजिट टू ज़ू, एप्लीकेशन है हमारे पास, टू प्रिंसिपल, टू सी ऑफ अ रिलेटिव, लेटर है टू फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रेस इन विच यू टेक पार्ट, और स्टोरी इसके बाद आप लोगों ने करनी है बी एंड द डव।
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे से। अ विजिट टू ज़ू, चिड़ियाघर की सैर। ज़ू इज़ अ प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर केप्ट। चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों को रखा जाता है। देयर इज़ अ फेमस ज़ू इन लाहौर, लाहौर में एक मकबूल चिड़ियाघर है। देयर वी सॉ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जहाँ पे हमने मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों को देखा। देयर वर बियर्स, लायंस, monkeys, parrots, pigeons and snake house and the different kinds of birds, जहाँ पे हमने रीछ को देखा, शेर को देखा, बंदर को, तोते को, कबूतरों को। इसके अलावा हमने एक स्नेक हाउस देखा, सांप का घर भी देखा, और इसके अलावा बहुत सी किस्म के परिंदे। द लायंस वर इन बिग केजेस, शेरों को बड़े बड़े पिंजरों में रखा गया था। देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स इन द स्नैक हाउस, जबकि स्नैक हाउस में सांप के घर में मुख्तलिफ इनवाव इक़साम के सांप थे। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, वी सॉ मैनी मंकीज, हमने बहुत सारे बंदरों को देखा। दे वर जंपिंग एंड डांसिंग, वो उछल कूद कर रहे थे और डांस कर रहे थे। नेक्स्ट ऑफ देम देयर वर स्टैग्स एंड डियर्स, और उनके आगे बारहसिंगे और हिरन थे। देन वी मूव्ड टू अनदर साइड, तब हम दूसरी जानिब बढ़े। देयर वी सॉ मैनी बर्ड्स, देयर वर मैनी बर्ड्स, जहाँ पे बहुत सारे परिंदे थे। वी सॉ पैरट्स, स्पैरोज एंड पिजन, हमने जो है बहुत सारे मुख्तलिफ परिंदों को देखा, जिनमें तोते थे, चिड़ियाँ थी और कबूतर थे। दे वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मासूम दिख रहे थे। इन वन कॉर्नर देयर वाज अ बिग एलिफेंट, एक किनारे पर, एक कोने पर एक बहुत बड़ा हाथी था। वी ऑल्सो सॉ अ रेड एंड सिल्वर फिश, हमने रेड और सिल्वर फिश देखी। डक्स वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, बतखें तालाब में तैर रही थी। देयर वर अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल, वहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा हजूम था। चिल्ड्रन वर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड थ्रोइंग ईटेबल्स, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे और एक दूसरे पर जानवरों पर खाने पीने की अशिया फेंक रहे थे। दे वर ईटिंग इट ग्रीडीली, और वो जानवर इसको बहुत जो है वो लालची तरीके से या भूखों की तरह खा रहे थे। वी इंजॉयड अ लॉट, हमने बहुत ज़्यादा जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हुए सैर से। वी वर टायर्ड, हम लोग थक गए थे, बट हैप्पी, लेकिन खुश थे। लेट इन द इवनिंग वी रिटर्न होम, शाम को काफ़ी देर से हम लोग घर वापस आए। ऐसा करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज रेडी करना है एप्लीकेशन के लिए। अगर आप लोगों ने ऐसे या इस एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़ पहले कर ली हुई है तो आप अगेन नहीं लिखेंगे। एप्लीकेशन आपने लिखनी है टू द प्रिंसिपल टू सी ऑफ योर रिलेटिव। आपने प्रिंसिपल के नाम में एक दरख्वास्त लिखनी है जिसमें आपने अपने एक रिश्तेदार को रुखसत करना है, उसके लिए आपने छुट्टी मांगनी है। अब आप पैटर्न देख लें, आपने इससे पहले भी फर्स्ट टर्म में एक एप्लीकेशन कर ली है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये वाला पैटर्न आएगा सारा, इसमें द प्रिंसिपल से आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेटर आपके पास कैपिटल में जाएगा, कॉमा आएगा इसके बाद। कैंट पब्लिक हाई स्कूल, फर्स्ट लेटर सबके कैपिटल में, फिर कॉमा, लाहौर कैंट कैपिटल लेटर से, उसके बाद फुल स्टॉप, रिस्पेक्टेड मैडम, कॉमा, और इसके बाद आपने इतनी स्पेस छोड़ के जहाँ तक आपकी हेडिंग आई है उसके आगे से नेक्स्ट लाइन में आपने स्टार्ट करना है। इट इज़ स्टेटेड डैट माई रिलेटिव हु केम फ्राम दुबई आर गोइंग बैक टू देयर होमलैंड। मेरे रिश्तेदार जो दुबई से आए थे वो वापस अपनी सरजमीन में जा रहे हैं। दे विल कम अगेन आफ्टर 5 years, और दोबारा वो 5 साल के बाद वापस आएंगे। एज दे आर गोइंग टुमारो, जैसे कि वो कल जा रहे हैं। दे वॉन्ट टू सी मी, वो मेरे से मिलना चाहते हैं। आई ऑल्सो विश टू मीट दैम, और मैं भी उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। देयर डिपार्चर टाइम इज़ 10 AM, उनका जो है वो जाने का वक्त है 10 AM, AM से मुराद है यानी सुबह के 10। सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल, तो इसलिए मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day, मेहरबानी फरमा के मुझे एक दिन की रुख्सत इनायत फरमाएँ। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार होऊंगा। योर्स ओबीडियंटली, अगेन आपने ये वाला जो पार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे ही रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन में आप दोनों ऊपर वाला पैटर्न नीचे वाला लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। योर्स ओबीडियंटली के बाद कॉमा, XYZ, अभी आपने अपना नेम मेंशन नहीं करना क्योंकि आप ये एज आ सैम्पल पढ़ रहे हैं, पैटर्न है आपके पास, आप किसी को मतलब रियल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं लिख रहे, तो आपने अपना नेम यहाँ पे शो नहीं करना। आपने XYZ कैपिटल और सबके बाद आपने
फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद आपने डेट इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। जिस भी डेट पे आप कर रहे हैं, 14th है, 15th है, 16th है, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद जुलाई, इसका कैपिटल फर्स्ट लेटर, फिर कॉमा, फिर आप ईयर मेंशन करेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट आप लोग स्टोरी करेंगे बी एंड द डक। जिन बच्चों ने कर ली हुई है पहले, वो उसको अगेन नहीं लिखेंगे। शहद की मक्खी और फाख्ता। वन डे अ बी फेल्ट वेरी थर्स्टी। एक दिन एक मक्खी बहुत प्यासी थी। इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक सम वाटर। वो एक नदी पर गई पानी पीने के लिए, बट इट वॉज ड्रिवन अवे बाय द वेव्स। लेकिन वो लहरों की नज़र हो गई, यानी लहरों के जरिए से डूब गई। इट हमने यहाँ पे बी के लिए यूज़ किया। हम एनिमल्स के लिए आमतौर पे इट जो है वो एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अ डव सॉ ऑल दिस फ्रॉम हर नेस्ट। एक फाख्ता अपने घोंसले से ये सारा मंजर देख रही थी। हर हार्ट मेल्टेड विथ पाइटी। उसका दिल रहम के साथ पिघलना शुरू हो गया, यानी उसको उस पर तरस आ गया। शी प्लग अ लीफ। उसने एक पत्ता तोड़ा एंड ड्रॉप इट नियर द बी। और उसको मक्खी के करीब फेंक दिया। इट क्लाइंब ओवर डेड लीफ। इट से अगेन बात बी है। बी जो है वो उस पत्ते पर सवार होगी। ड्राइड अप इट्स विंग्स। अपने परों को खुश्क किया एंड फ्लू अवे और उड़ गई। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, एप्लीकेशन करने के बाद आप लोगों ने लेटर के लिए पेज रेडी करना है। और लेटर आपने लिखना है टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रेस इन विच यू टेक पार्ट। अपने दोस्त को आपने खत लिखना है और उसको आपने उस रेस के बारे में बताना है जिसमें आपने हिस्सा लिया था। इसका पैटर्न देखिए, आपने ये राइट हैंड साइड पे लिखना होता है लेटर के केस में। एप्लीकेशन में आपने लेफ्ट साइड पे लिखे थे दोनों पैटर्न। इसका जो अपर पार्ट है, अपर वाला जो पैटर्न है, ये आप लोगों ने राइट हैंड साइड पे लिखना है। एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा। आप ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में एक लेटर कर चुके हैं, इसलिए आपको आइडिया है कि आपने ये पैटर्न कैसे लिखना है। सिटी ABC, सबके बाद डॉट है, सी के बाद डॉट और साथ जो है वो फुल स्टॉप के साथ कॉमा है। डेट आपने इस पैटर्न से लिखनी है कि जो भी आपके पास डेट होगी, 14 के अलावा कोई भी डेट आप मेंशन कर सकते हैं जिस डेट पे आप अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद आप डियर फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इतनी स्पेस आप छोड़ देंगे और उसके बाद आपने आगे से लिखना शुरू करना है। आई होप यू रिसीव्ड दिस लेटर इन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड स्पिरिट। मुझे उम्मीद है कि आपने ये खत बहुत ही अच्छी सेहत के साथ और जज्बे के साथ हासिल किया होगा, यानी कि आप ठीक होंगे। इसका दूसरे लफ्ज़ों में ये मतलब है। आई वॉन्ट टू टेल यू एन इंटरेस्टिंग न्यूज़। मैं तुम्हें एक बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प खबर बताना चाहता हूँ। लास्ट वीक आवर स्कूल हेल्ड अ स्पोर्ट्स कंपटीशन। पिछले हफ्ते हमारे स्कूल में खेल का मुकाबला मुनक्कद किया गया था। आई लव टू प्ले गेम्स। और मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। सो आई टुक पार्ट इन रैले रेस। तो मैंने रैले रेस में हिस्सा लिया। ऑल माई टीम मेम्बर्स रैन स्लोली। मेरे जितने भी टीम के मेंबर्स थे वो बहुत आहिस्ता दौड़े, बट आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। और मैं इतना तेज़ भागा जितना मैक्सिमम मैं भाग सकता था। ड्यू टू माई एफर्ट्स, मेरी कोशिशों की वजह से, वी वन द रेस, हम गेम जीत गए, हम रेस जीत गए। विच वी वर लूजिंग, जो हम हार रहे थे। वी रिसीव द ट्रॉफ़ी फ्राम द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल से इसके जो है वो ट्रॉफ़ी मिली। इट वॉज़ अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए एक यादगार लम्हा था। आई होप यू विल आल्सो बी हैप्पी। मुझे उम्मीद है तुम भी बहुत खुश होगे। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। मेरा सलाम घर में तमाम लोगों को पेश करना। उसके बाद आपने जो पैटर्न लिखना है वो आप अगेन लेफ्ट साइड पे लिखेंगे जैसे आपने एप्लीकेशन के केस में लिखा था। योर लविंग फ्रेंड, कॉमा, और अपना नेम अगेन आप मेंशन नहीं करेंगे, XYZ, और सबके बाद आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाना। ये हो गया आपका लेटर।